हेलो फ्रेंड, आज हम आपको खोई हुई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी जी स्तुति सुनाने जा रहे हैं। जब इंद्र गरीब हो गए थे तब उन्होंने इसका पाठ किया था। तो चलिए प्रेम और श्रद्धा से इसका श्रवण करते हैं। माता महालक्ष्मी के इस स्तोत्र के विषय में कुछ भी अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह स्तोत्र इतना प्रभावशाली, सिद्ध और कल्याणकारी है, आपको इसका श्रवण करके ही स्वयं अनुभव हो जाएगा। इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसे आप कार्तिक के महीने में शुक्रवार के दिन या लक्ष्मी जी के किसी भी पावन पर्व पे श्रवण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग परम कल्याण में इस स्तोत्र का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे कि इस स्तोत्र में देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी जी की किन किन उपायों से स्तुति की है। तत्पश्चात हम इसका पाठ करेंगे। ओम ब्रह्मवत पुराण में वर्णित देवराज इंद्र द्वारा कहा गया है, माँ लक्ष्मी जी का सामवेद ध्यान ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवी का पूजन, मंत्र राज, माँ महालक्ष्मी के मूल मंत्र का उपदेश तथा अंत में सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए वैदिक स्तोत्र राज से देवराज इंद्र द्वारा भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति की। भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र ने क्षीर सागर के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा जी। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी जी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुनि उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्री हरि, देव वृंद तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो बताया, उसी सामवेद ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ओम परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिका ऊपर विराजमान है। उनकी सुंदर साड़ी शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। इनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। रक्तमय आभूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था में संपन्न रहती हैं और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली है। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। वह विभिन्न वस्तुओं को अर्पित करते समय कुछ इस प्रकार से देवी की स्तुति करते थे। वे आसन समर्पित करते हुए कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र आसन सेवा में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। पाद समर्पित करते हुए कहते हैं, कमलालय इस शुद्ध गणांग जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है। आप इसे पाद रूप में स्वीकार कीजिए। अर्घ देते हुए कहते हैं, पद्मवासिनी शंख और पुष्प, चंदन, दूर्वा आदि श्वेत वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर शुद्ध अर्घ प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। सुगंधित तेल अर्पित करते हुए कहते हैं, श्री हरि प्रिय यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंध पूर्ण आमल की फल शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इस रत्नोपयोगी वस्तु का स्वीकार कीजिए। धूप अर्पण करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण कांते वृक्ष का रस सुख का निर्यास अर्थात गोंद के रूप में
परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। यह एक पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। चंदन अर्पित करते हुए कहते हैं, देवी यह मनोहर चंदन मलयगिरी से उत्पन्न हुआ है। यह चंदन वृक्ष का सार तत्व है, गंध युक्त एवं सुखदायक है। सेवा में समर्पित करते हुए इस चंदन को स्वीकार कीजिए। दीप अर्पण करते हुए कहते हैं, परमेश्वरी जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, उसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो शुद्ध स्वरूप है, ऐसे प्रज्वल दीप को स्वीकार कीजिए। नवेद अर्पित करते हुए कहते हैं, हे देवी यह नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नवेद नाना प्रकार के रस से पूर्ण तथा विविध स्वाद से युक्त है, इसे स्वीकार कीजिए। अन्न अर्पण करते हुए कहते हैं, देवी अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है, प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है, आप इसे ग्रहण कीजिए। खीर अर्पित करते हुए कहते हैं, महालक्ष्मी यह उत्तम एक पात्र अर्थात खीर चीनी और घृत से युक्त है। इसे अगहनी के चावल से तैयार किया गया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। स्वस्तिक नामक मिष्ठान लक्ष्मी शंकरा और घृत से सिद्ध किया हुआ ये परम मनोहर स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नवेद है, इसे आपकी सेवा में समर्पित किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। फल अर्पित करते हुए कहते हैं, कमले ये अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही मनवांछित फल देने वाले हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। दुग्ध अर्पित करते हुए कहते हैं, अच्युते प्रिय सुरभि गौ के स्तन से निकला हुआ ये मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप परम सुस्वादी दूध है, आप इसे स्वीकार कीजिए। गुड़ अर्पित करते हुए कहते हैं, देवी ईख के स्वाद से भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया यह गुड़ है, इसे ग्रहण कीजिए। मिष्टान अर्पण करते हुए कहते हैं, देवी जौ गेहूं आदि के चूर्ण से तैयार किया हुआ यह मिष्ठान है, गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर यह सिद्ध किया गया है, इसे आप स्वीकार करें। पिष्टक अर्पित करते हुए कहते हैं, देवी धान के चूर्ण से बनाए गए स्वास्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पिष्टक को भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। ईख अर्पण करते हुए कहते हैं, देवी ईख इस भूतल पर एक विशिष्ट वृक्ष है, इसे गुड़ आदि अनेक पदार्थ तैयार किए जाते हैं, अतः यह सुस्वादिष्ट रस से युक्त ईख सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण करें। व्यंजन अर्थात पंखा अर्पित करते हुए कहते हैं, कमले शीतल वायु प्रदान करने वाला यह व्यंजन तथा स्वच्छ चमर उष्ण काल के लिए परम सुखदायी है, इसे ग्रहण कीजिए। तांबूल अर्पित करते हुए कहते हैं, देवी यह उच्च तांबूल कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित एवं जीवा की स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। जल अर्पित करते हुए कहते हैं, देवी प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल सुवासित एवं जगत के लिए जीवन स्वरूप यह जल स्वीकार कीजिए। माल्य अर्पण करते हुए कहते हैं, देवी विविध ऋतुओं के पुष्पों से गुथी गई असीम शोभा को देने वाली तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय इस पवित्र माला को स्वीकार करें। आचमनी अर्पण करते हुए कहते हैं, कृष्ण कांते यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध तथा अन्य को भी सदा शुद्ध करने वाला है, इसे आप रम्य आचमनी के रूप में स्वीकार करें। शैया अर्पण करते हुए कहते हैं, देवी यह अमूल्य रत्नों से बनी हुई सुंदर शैया वस्त्र और आभूषण से सजाई गई है, पुष्प और चंदन से चर्चित है, इसे आप स्वीकार करें। अपूर्व द्रव्य अर्पित करते हुए कहते हैं, देवी यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं तथा देव राजेंद्र के भी योग्य हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात भगवान नारायण कहते हैं, मुनि देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती लक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख बार जप किया। इसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धियां प्राप्त हो गयी। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है, ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज अर्थात श्रीम, माया बीज अर्थात हीम, काम बीज अर्थात क्लीम और वाणी बीज अर्थात एम का प्रयोग करके कमल वासनी इस शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए
अर्थात श्रीम ह्रीम क्लीम ए कमल वासने स्वाहा। यही इस मंत्र राज्य का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र को भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। इसी मंत्र के प्रभाव से 10 शार्वणिक मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई थी तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए थे। हे नारद, प्रिव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती लक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए थे। उस समय वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी और अपनी प्रभा से समदीप वर्ती पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत चंपा के पुष्प के समान थी। रक्तमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्त पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी प्रभा थी। ऐसी शांत स्वरूपा जगदम्बा भगवती लक्ष्मी को देखकर देवराजेंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाली वैदिक स्तोत्रराज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराजेंद्र बोले, ओम भगवती कमल वासिनी को नमस्कारे, देवी कल्याणी को बार बार नमस्कारे, संसार की सारभूता कृष्णा प्रिय भगवती पद्मा को अनेकशः नमस्कार है। कमल रत्न के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासन पद्मिनी और वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपत्ति स्वरूपिणी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है। सुखदायिनी मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान एवं उनकी हृदयेश्वरी देवी को बार बार प्रणाम है। रत्न पद्मे शोभने आप श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हैं। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हैं। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। शस्य की अधिष्ठात्री देवी एवं सस्य स्वरूपा आपको बार बार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेकशः प्रणाम है। देवी आप वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्गम में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में ग्रह लक्ष्मी, प्रत्येक घर में ग्रह देवता, गौ माता सुरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हैं। आप देवताओं की माता कमलालय वासिनी कमला भी आप ही हैं। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और काव्य प्रदान करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह आपका ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी आप ही हैं। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी आप शुद्ध सत्व स्वरूपा हैं। आप में क्रोध और हिंसा के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। आपको वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा और हरिदासी प्रदा कहते हैं। आपके बिना सारा जगत भस्मीभूत एवं निसार है। जीते जी ही मृतक है, शव के तुल्य है। आप संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हैं। सबके बांध रूप में आपका ही पधारना हुआ है। आपके बिना भाई भी अपने भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य भी नहीं रहता। जो आपसे हीन है वह बंधुजनों से हीन है तथा जो आपसे युक्त है वह बंधुजनों से भी युक्त है। आपकी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दुमुहे बच्चे के लिए माता है, वैसे ही आप अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हैं। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु आपके बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना आपका स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चल गया है, आपकी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरि प्रिय, मुझे जब तक आपका दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों
शक्तियों के शून्य था। सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दीजिए, श्री दीजिए, बल दीजिए, कीर्ति दीजिए, धन दीजिए और यश भी प्रदान कीजिए। हरिप्रिय, मनवांछित वस्तुएं दीजिए, बुद्धि दीजिए, भोग दीजिए, ज्ञान दीजिए, धर्म दीजिए तथा संपूर्ण अभिलाषाएं, सौभाग्य दीजिए। इसके सिवा मुझे प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, पराक्रम तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराइए। भगवान नारायण बोले, नारद, इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भर आए थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, शेषनाग, धर्म तथा श्री केशव, इन सभी महान अनुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गईं। उन्होंने देवताओं को वरदान दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पित की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीरसाई भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गईं। मुनि ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिकारी हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि इस स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार देवराज इंद्र द्वारा कहा हुआ यह लक्ष्मी स्तुति यहीं पर संपूर्ण हुई। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस पाठ का श्रवण करता है, माता की असीम कृपा उस पर बरसती। तो प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। यदि हमारा पाठ पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।